नमस्कार दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों कैदियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। इन कैदियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। इन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मार दिया था। इस घटना को होलोकॉस्ट कहते हैं। हजारों कैदी ऐसे थे जिनके सामने उनके बीवी, बच्चे, भाई बहन की मौतें हुई थी। इस आघात में कई कैदी मानसिक रूप से हताश होकर मर जाते थे। ऐसे कई कैंप बनाए गए थे और ऐसे ही एक कैंप में थे साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल। तो विक्टर फ्रैंकल के सामने ही उनके माता पिता भाई ने कंसंट्रेशन कैंप में दम तोड़ा था। परंतु विक्टर फ्रैंकल इन सारी यातनाओं का वीरतापूर्वक सामना करते हुए जीवित बचे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। यह पुस्तक एक बेस्ट सेलर साबित हुई। उनकी इस पुस्तक की 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिची। इस पुस्तक में विक्टर फ्रैंकल ने बताया है कि घोर यातना और दुख के बीच भी मनुष्य कैसे जिंदा रह सकता है। इस वीडियो में उस पुस्तक की मैं समरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस पुस्तक में वो 3 प्रिंसिपल बता रहा हूं जो मनुष्य के अंदर नई चेतना का संचार करते हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। उनका पहला सिद्धांत है ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर विथ ऑलमोस्ट एनी हाउ। अर्थात जिसके पास जीवन का कोई लक्ष्य है वो सारे दुख, संघर्ष, मुसीबतों को परास्त कर देगा। विक्टर लिखते हैं कि जेल में उनका एक साथी था जिसका नाम था फिलिक्स। फरवरी महीने में फिलिक्स ने एक सुबह विक्टर से कहा, कल रात मैंने सपने में एक देवदूत को देखा। तो मैंने उससे पूछा कि मैं इस कैद से कब आजाद होऊंगा। तो उस फरिश्ते ने कहा कि 30 मार्च को तुम इस कैद से आजाद हो जाओगे। मार्च महीने में फिलिक्स हर रोज अपनी आजादी के दिन गिन रहा था। 28 मार्च को फिलिक्स की सारी आशाएं खत्म हो गई। उसे यकीन हो गया कि अब वो इस जेल से आजाद नहीं हो सकता। तो 29 मार्च को फिलिक्स को तेज बुखार आया। 30 मार्च को फिलिक्स की तबीयत काफी बिगड़ी और 31 मार्च की सुबह को फिलिक्स मर गया। तो हुआ क्यों? तो हताशा से फिलिक्स का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। जब मनुष्य हताश होता है तो मनुष्य का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। विक्टर का कहना है कि फिलिक्स की मौत की बीमारी के कारण नहीं हुई थी। फिलिक्स मरा क्योंकि उसने जीवन की सारी आशाएं छोड़ दी थी। निराशा से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से आते हैं। विक्टर कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य है, कोई योजना है, सपने हैं, वो हर हाल में जीवित रह सकता है। इसे आज ही अपने जीवन का एक कल्याणकारी लक्ष्य बनाइए। इसी कंसंट्रेशन कैंप में सबसे ज्यादा कैदियों की मृत्यु क्रिसमस 1944 से लेकर न्यू ईयर 1945 के बीच हुई थी। डॉक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि इसका कारण था कि सभी कैदियों को आशा थी कि वे न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाएंगे, परंतु उन्हें न्यू ईयर से पहले नहीं छोड़ा गया। तो वे डिप्रेस हो गए, वे जीवन से निराश हो गए और यही निराशा उन कैदियों की मौत का कारण बनी। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि यदि इन कैदियों को जीवन का भविष्य लक्ष्य कोई सपना या गोल दे दिया जाता तो ये कैदी मरते नहीं। लेसन नंबर 2, लव इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू विच अ मैन कैन एस्पायर। यानी प्रेम मनुष्य के जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होता है। विक्टर लिखते हैं कि एक कैदी घोर यातनाओं के बीच में भी जीवित रहा क्योंकि उसे अपने बेटे से बड़ा प्यार था। वो अपने बेटे के साथ जीना चाहता था। दूसरा एक कैदी था, वो भी लंबे समय तक जीवित रहा क्योंकि उसे जेल से रिहा होकर अपनी पुस्तकों को पूरा करना था। उसे पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। स्वयं फ्रैंकल को भी उनकी पत्नी के प्रेम ने जिंदा रखा। इन घोर यातनाओं के बीच में भी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल जिंदा रहे। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी जीवित है या नहीं, परंतु दिल में उसकी एक छवि बसी थी जो मेरे जीने का कारण बनी। प्रिंसिपल नंबर 3, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। जीवन में यदि आप परिस्थितियों को ना बदल सके तो बेहतर होगा
कि अपने आप को बदल दो। जीवन में जीतता वही है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जो हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढ लेता है। भगवान राम को जब वनवास दिया गया तो उन्होंने अपनी माता कौशल्या से शिकायत नहीं की, बल्कि वे माता से बोले, पिता दीन मोहे वन राजू, यानी पिता ने मुझे अयोध्या से भी बड़ा जंगल का राज्य दे दिया है। भगवान राम ने कभी कैकेयी माता से कोई शिकायत नहीं की, उन्हें उनसे कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने कहा है कि यदि कैकेयी ने मुझे वनवास नहीं दिया होता तो मेरी जो शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सब जीवन में कोई उपयोग नहीं होता और मैं इस भारत भूमि को दुष्टों से मुक्त नहीं कर पाता। तो ऐसी सकारात्मकता जीवन में होनी चाहिए। हर घटना में कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के भी कुछ सकारात्मक पहलू, आज आप अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हो, आज वो कर रहे हो आप जो कभी आपने करने का सोचा था। आप पुस्तकें पढ़ रहे हो, वो पुस्तकें जो आपने बस शौक की खातिर खरीदी थी। कुछ हताशा भी है दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, पर एक्सपर्ट हमेशा सत्य नहीं होते। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हो गया तो एक्सपर्ट ने कहा कि जर्मनी अब उठ नहीं पाएगा, परंतु जर्मनी फिर से शक्तिशाली बना। जापान पर जब 2 परमाणु बम डाले गए तो सारी दुनिया को लगा कि अब जापान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, परंतु मात्र 2 दशकों में जापान विश्व की महासत्ता बना, आर्थिक महासत्ता बना। एरोडायनेमिक के सिद्धांत के अनुसार भंवरे की जो शारीरिक रचना ऐसी होती है कि वो उड़ नहीं सकता, उसे उड़ना नहीं चाहिए, परंतु भंवरा एरोडायनेमिक के कोई सिद्धांत को नहीं जानता, वो किसी एक्सपर्ट की परवाह नहीं करता, वो किसी सिद्धांत की परवाह नहीं करता और वो उड़ता है और जबरदस्त उड़ता है। तो दोस्तों, दुख के बादल छटेंगे और हम फिर से आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। जय हिंद, जय भारत।